निकालिए तो हम लोग चैप्टर का नाम क्या है? क्या है जी? बहुपद। बहुपद पढ़ रहे हैं ना? देखिए पहला चैप्टर पढ़ लिए हैं। देखिए इधर आपका 9th क्लास में एक और चैप्टर है 21 गो। कौन चैप्टर है जी? 21 गो। कब है? 21 को जहाँ पढ़िएगा कि कहाँ पहुँचिएगा? 10th में। किसमें आया? आपका 9th क्लास में कौन चैप्टर है जी? 21 को। ये पढ़ लीजिएगा मन से ना तो 10th में दिक्कत नहीं होगा, कि यही बेस है आपका। किंग एगो बड़का बिल्डिंग बनाना है 50 तला 100 तला, तो सबसे पहले नियम क्या थे? मजबूत जी पूरा नीचे लिया जाता है ना। तो सबसे पहले आपका 10th पढ़ना है तो आपका 9th क्या है? बेस है। हाँ ध्यान दीजिए। तो आपको ये चैप्टर पढ़ा दिए हैं। वास्तविक संख्या किए हैं। वास्तविक संख्या मतलब ना दुइये गो कहो जी परिमेय और अपरिमेय। ध्यान दीजिए। अच्छा आप लोग गिनती जानते हैं? गिनती जानते हैं ना? गिनती तो एगो गिनती ना अगर गिनती 2 गो हो जाए क्या हो जाए? एगो बाटा के ऊपर एगो बाटा के नीचे। अरे गिनती मतलब कुछ हो 0 5 8 9 कुछ हो का ना। गिनती जब 2 गो हो जाए एगो बाटा के ऊपर एगो बाटा के नीचे, कौन संख्या? नीचवा 0 छोड़ के, नीचवा 0 छोड़ के। अगर गिनती चल जाए डिब्बा में रूट में, कहाँ चल जाए? रूट में। अगर कोनो गिनती कहाँ चल जाए? रूट में। परिमेय संख्या कब? जब ना निकली तब। अगर जोड़ा हुई तो निकल जाए। मान लो कि 9 तो तितली का 9 तो निकल गया, वर्ग याद रहेगा तो निकल जाएगा। निकल जाएगा क्या हो जाएगा? तो निकल जाएगा तो परिमेय नहीं कहलाएगा। नहीं निकलेगा तो देखिए इसे 16 निकलेगा। चौचौ के 16 दूध ये निकल नहीं गया। नहीं निकलेगा तब ना परिमेय। नहीं निकलेगा 7 नहीं निकलेगा। 7 एक ही होना। अब देखिए 5 में नहीं निकलेगा, 10 में नहीं निकलेगा। 10 कर सकते हैं 2 5 2 कहाँ 2 होगा? 5 कहाँ 2 होगा? निकलता कब है? जब भीतर 2 को होता है। रूट से बाहरी कब निकलता है? जब रूट के अंदर 2 को होता है निकलेगा। 2 निकलेगा। 2 कहाँ 2 है? 2 है का? लेकिन यही का अगर आता 4 तो 2 कब हो गया जी? एगो निकल गया। ये निकल गया तो ये परिमेय कहलाएगा? नहीं अब परिमेय का है। तो डिब्बा से निकल गया तो परिमेय ना हो गया। नहीं निकलेगा तब ना परिमेय। हम बता रहे हैं ना कि आप जो गिनती पढ़े हैं ना 0 1 2 3 4 5 6 का ना अनंत तक वो 2 टाइप से होता है। कौन टाइप से? 2 टाइप से। एगो बाटा के ऊपर नीचे, एगो बाटा के ऊपर नीचे तो परिमेय संख्या। बाटा के ऊपर नीचे तो कौन संख्या? कब? जब निचवा 0 नहीं होगा। आएगा होता काठी में जी? रूट में। काठी में? रूट में। तो बाटा के ऊपर नीचे होगा तो कौन संख्या? परिमेय संख्या। बाटा के ऊपर नीचे होगा तो कौन संख्या? शर्त क्या है? शर्त क्या है? नीचे 0 अपरिमेय कब कहलाएगा? जब रूट में होगा। शर्त क्या है? जोड़ा ना लगे। जोड़ा सबका जोड़ा। चलिए वास्तविक संख्या खत्म कहा ना। अच्छा देखिए बहुपद। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखिए आपके सामने ये एक त्रिभुज है PQR। इस P का नियामक है 5,2, Q का नियामक है 4,7 और R का नियामक है 7,-4। तो इस त्रिभुज का हमको निकालना है क्षेत्रफल। देखिए हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो ये भी जानते हैं 1/2 आधार गुने ऊंचाई। हम लोग सूत्र जानते हैं। लेकिन ये चीज कब लगाते हैं? जब आपका आधार दिया हो तब ऊंचाई दिया हो तब। लेकिन अभी आपको नियामक दिया है तो नियामक दिया है तो नियामक वाला सूत्र लगाएंगे। जब नियामक दिया है तो किसका सूत्र लगाएंगे? नियामक वाला। जब आधार और ऊंचाई दे तभी ना लगाएंगे 1/2 आधार गुने ऊंचाई। अभी क्या दिया है? नियामक। एक और ही त्रिभुज का सूत्र होता है। जैसे तीनों भुजा दे ABC, अगर तीनों भुजा दे तब क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? √S × S - A S - B S - C। S बराबर होता है A + B + C/2। तो ये कब लगाएंगे? जब तीनों भुजा प्राप्त हो तब। लेकिन यहाँ पे हमको क्या दिया है? नियामक। क्या दिया है? तो नियामक। तो नियामक वाला ही क्वेश्चन आपको बोर्ड में पूछता है। ये नियामक ज्यामिति का सवाल है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, आपको समझना पड़ेगा कि ये जो बिंदु है इस बिंदु में सबसे पहले x होता है और बाद में क्या होता है?
वाई होता है। पहले एक्स होता है, बाद में क्या होता है, वाई होता है। पहले एक्स होता है, बाद में वाई। अब देखिए कहिएगा सर ये भी एक्स वाई, ये भी एक्स वाई, ये भी क्या थी, एक्स वाई, तीनों तो एक जैसा दिखाई दे रहा है। तो इसलिए अलग अलग दिखाने के लिए इसको हम 1 1 2 2 और 3 3 से डिनोट करेंगे। ये 1 1 हो जाएगा, ये 2 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3 3। अब देखिए इसका हम लोग क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो इसका सूत्र होता है 1/2 मॉड में मॉड इसलिए लगाते हैं क्योंकि क्षेत्रफल का मान, मॉड इसलिए लगाते हैं क्योंकि क्षेत्रफल का मान हमेशा काफी में आता है प्लस में। माइनस में भी आए तो आपको आंसर प्लस में ही लेना है। देखिए 1/2 x1, फिर x2, फिर रखेंगे कोस्ट x3, फिर रखेंगे कोस्ट। ध्यान दीजिए। और x1 के बाद आपको लेना है, एक के बाद आएगा 2, 3, 2 - 3, और 2 के बाद क्या आएगा 3 - 1, और 3 के बाद क्या आएगा 1 - 2। इससे मान पुट कीजिए, मतलब 1/2 x1 का मान कितना है 5, y2 का मान कितना है 7 माइनस, y3 का मान कितना है -4। तो -4 है तो माइनस माइनस +4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा +4। x2 का मान कितना है, x2 का मान 4, y3 का मान कितना है -4, माइनस y1 का मान कितना है 2, प्लस x3 का मान कितना है 7, y1 का मान कितना है 2 माइनस y2 का मान 7। इसको हल कर देना है, लिखे जाते हैं 1/2 5, एक जुटेगा तो कितना हो जाएगा 11, ये जुटेगा तो -6, ये घटेगा तो -5, कितना हो जाएगा 1/2, ये 55 हो जाएगा, ये -24 हो जाएगा, ये -35। इस दोनों को जोड़ के 55 में से क्या करना है, घटा देना है। 1/2 55, 5 4 9 और 3 2 क्या हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5। इसको घटाइए तो 1/2 × -4, 2 दूनी के 4, तो आगे आपका कितना आ गया -2, कितना आ गया -2 को हमेशा काफी में लेना है प्लस में, इसको -2 आया है ना, इसको काफी में लेना है प्लस में, यही क्या हो जाएगा आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। देखिए नहीं मालूम हो तो x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं x 729 अब बराबर 9। नहीं मालूम है क्या मानते हैं x नीचे रू x, तब है जाई तो ऊपर x होगा ना जी, ऊपर x होगा। 729 को तोड़िए 9 में, तो 729 को लिख सकते हैं 9 का घात 3, 9 का घात 3, इसको तोड़िए ना आप 9 घात 3 लिख सकते हैं, 9 घात 3। हाँ याद कीजिए तब है ना, 20 तक घन याद कीजिएगा। 9 का घन होता है 729 और 9 का घात x, तो जब आधार बराबर है तो घात भी का होगा, इसलिए x बराबर का आ गया 3 9, इसलिए जब नीचे बराबर तो ऊपर बराबर।